सर, स्मिता का एक सवाल आया है। सर, मैं 4-5 महीने से डिप्रेशन में हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है घर वालों पर बोझ बन गई हूँ। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। सर, बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, डिप्रेशन ऐसी ही अवस्था है जिसमें आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। मैं डिप्रेशन की अवस्था को ये कहता हूँ कि इंसान एक जिंदा लाश की तरह होता है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इस अवस्था से बाहर निकल जाइए और इस अवस्था से बाहर निकल जाने के बाद आपको योग और ध्यान ज़िंदगी भर करना है। तो फिर आपको आगे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। आपको इसे नहीं गँवाना है, क्योंकि आपका डिप्रेशन यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि आपको ये जॉब गँवानी पड़ जाए। तो आपको डिप्रेशन की अवस्था से बाहर निकल जाना है, अपनी जॉब को बचाना है और एक शानदार लाइफ़ जीना है। ऊपर वाले ने ये जीवन कितना बेहतरीन दिया है, ज़्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते और मेरे हिसाब से बिना ध्यान के कोई भी आदमी इस बात को समझ नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि 99.99% लोग यह जाने बगैर ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि ऊपर वाले ने कितना शानदार जीवन दिया है। तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकल जाना है और उस शानदार लाइफ की तरफ बढ़ना है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का भी वक्त लग सकता है, लेकिन वो इस अवस्था से बाहर आ जाएंगे। स्मिता जी ने डिटेल में नहीं लिखा है कि उनके डिप्रेशन का कारण क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही डिप्रेशन में नहीं जाता है, कुछ न कुछ कारण होता है। ज़िंदगी में कुछ हादसे होते हैं, कोई तो वजह होती है और उसी वजह से आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डिप्रेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि यदि आपने डिप्रेशन को ज़्यादा लंबा खींचा, तो फिर क्या हो सकता है, आगे और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ओसीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो हमें इसे लंबा नहीं खींचना है, इस स्थिति से तुरंत बाहर आना है, डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक कर लेना है। यदि आप किसी वजह से डिप्रेशन में गई हैं, तो आपको हिप्नोथेरेपी भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने शहर में किसी से भी हिप्नोथेरेपी के सेशन ले सकती हैं या फिर हमसे भी ले सकती हैं। हम भी ऑनलाइन सेशन भी देते हैं। डिप्रेशन कितना सीवियर है, अब हम ये तो नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको ऐसे पूरी तरह से गाइड नहीं कर पाएँगे। यदि आप हमारे ऑफ़िस में संपर्क करेंगी और आप हमसे बात करेंगी, तो हम बता सकते हैं कि आपका डिप्रेशन कितना सीवियर है और इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन कोई असाध्य बीमारी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अब तक ऐसे ही मरीजों को ठीक कर चुके हैं, जो 15-20 साल, 30 साल, 35 साल तक अलग-अलग साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज कराते रहे। दोस्तों, डिप्रेशन से सिर्फ़ आप ही परेशान नहीं रहते हैं, बल्कि आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरे पास एक महिला आई थी, उनके हस्बैंड सरकारी अधिकारी हैं। वो 15 साल से डिप्रेशन में थे। वो 4-5 साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा चुके थे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों से भी इलाज कराया था। उन्होंने योगा मेडिटेशन भी किया था, उन्होंने हीलिंग भी कराई थी, सब कुछ करा चुके थे और इसके बावजूद ठीक नहीं हुए थे। हमारे पास आए, वो पूरी तरह से ठीक हुए, तो उनकी वाइफ़ आई, उन्होंने बोला, सर मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ, क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। ये हर बात में नेगेटिव रहते थे, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब इन्होंने आपके पास आने की बात बताई,
तो मैं राज़ी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले वो सब कुछ कर चुके थे, तो इसलिए मुझे कोई भरोसा था नहीं। लेकिन जब आपके पास आए और जब ये अच्छे होने लगे तो मुझे अच्छा लगा, और अब जब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो मुझे वाक़ई यकीन हो गया है कि ये सारी चीज़ें ठीक होती है। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डिप्रेशन कोई असाध्य बीमारी नहीं है। ऐसी बीमारी नहीं है कि ये ठीक होती ही नहीं है। ये 100% ठीक होती है, और आपको जल्द से जल्द इसे ठीक कर लेना है और एक शानदार लाइफ़ जीना है। अगर आप मेरे पास आते हैं, तो फिर मैं आपको शानदार लाइफ़ की तरफ प्रवृत्त करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि हर किसी का लाइफ़ शानदार बने। क्योंकि मैंने एक बहुत ही शानदार जीवन को जाना है। मैंने बहुत साधनाएँ की है, और साधना करने के बाद ये जाना कि ये जीवन कितना शानदार है। तो हम ना केवल ठीक करते हैं, बल्कि आपको प्रोत्साहित करते हैं एक शानदार जीवन जीने के लिए। मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने उसमें बताया कि ये जीवन इतना महान है कि आप मुझे इस एक जीवन के बदले ये पूरा यूनिवर्स भी देना चाहेंगे, तो मैं देने को राज़ी नहीं होऊँगा। और उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं एक और प्रवचन सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य की हालत ऐसी है कि जैसे खजाना उसके भीतर हो और चाबी कहीं खो गई हो। आपकी तरह मेरी भी अवस्था थी। मैं भी 7 साल तक डिप्रेशन में रहा। इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, रात-रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान किया था, और एक शानदार जीवन क्या होता है ये जाना था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए डिप्रेशन एक वरदान था। जब मैं डिप्रेशन से बाहर आया, तब यह बात मुझे समझ में आई कि डिप्रेशन मेरे लिए एक वरदान था। क्योंकि मैं जान पाया कि डिप्रेशन वास्तव में ठीक होता कैसे है, और हमने ऐसे लोगों को ठीक किया है जो ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। देखिए, आदमी बीमार होने के बाद आखिर जाता कहाँ है? डॉक्टरों के पास। डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएगा। और अगर वो सालों साल साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज करा रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई 15 साल, 20 साल, 30 साल अगर इलाज कराया और ठीक नहीं हुआ, तो उसे तो भरोसा नहीं होगा कि अब वो ठीक हो सकता है। मैंने भी 6-6 डॉक्टरों से इलाज कराया था, और मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक बात थी कि मुझे ठीक होना है, और फिर से उसी अवस्था को जीना है। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हुआ, और अब हम ऐसे लोगों को ठीक कर पाते हैं जो हर तरह का इलाज कराकर थक चुके होते हैं। तो आप यकीन रखिए, 100% ठीक होंगे, और 100% ठीक होकर आपको एक शानदार जीवन जीना है।